नमस्कार, मैं नीति सन। दिल्ली पुलिस ने नरेला के मेन बाजार में हटाया अतिक्रमण। नरेला का मेन बाजार करीब 125 साल पुराना है और यहाँ के दुकानदार कई सालों से अपना व्यापार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अचानक नरेला के मेन बाजार में दिल्ली पुलिस ने लोगों का सामान उठाना शुरू कर दिया। इस मामले के बाद सभी व्यापारी एकजुट होकर नरेला थाना पहुँचे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला के मेन बाज़ार में और आज दोपहर को यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक दस्ता आया, जबकि दिल्ली नगर निगम का कार्य होता है कहीं पर अवैध कब्जा इंक्रोचमेंट है तो उसे हटाएं, लेकिन आज दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर करीब 35 से 40 जो दिल्ली पुलिस के कर्मी थे वो यहाँ पर आए थे और बाज़ार के अंदर काफ़ी भीड़ थी उस दौरान। और यहाँ पर जो सामान रखा था दुकानदारों का पैड़ियों पर, वो सामान यहाँ से उठा लिया गया, जमा कर दिया गया थाने में। आपको बता दें, नरेला का जो मेन रोड है रामदेव चौक से लेकर और वाई पॉइंट तक लगा लीजिए, अब जो अनाज मंडी है वहाँ तक भरपूर जाम रहता है। दिन भर में करीब 2.5 घंटे तक यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन इस बाज़ार में ना तो कोई गाड़ी आती है, खाली 2 व्हीलर और पैदल जो लोग हैं सामान खरीदने वाले वो लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो आज यहाँ पर आई थी और यहाँ से जो दुकानदार हैं उनका सामान जो है वो लेकर गई है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी फेस्टिवल को लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि तमाम जो बाज़ार हैं वहाँ से जो इंक्रोचमेंट है उसे हटा दिया जाए और उसी की मुहिम को लेकर अब दिल्ली पुलिस भी सक्रिय है और अपने अपने ज़िलों में कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये जो बाज़ार है ये 1916 से लग रहा है और पुरानी दुकानें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम को जाकर कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई तो वहाँ पर नहीं की गई है। एक जो बाज़ार की एक छोटी गली है वहाँ पर आकर आज दिल्ली पुलिस के दस्ते ने कार्रवाई की और जो झंडा चौक है वहाँ पर भी काफ़ी देर तक जाम लगा रहता है, लेकिन ना तो वहाँ पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ही काम करती है, ना ही स्थानीय पुलिस और ना ही दिल्ली नगर निगम, दोनों ही तीनों विभाग मिलकर। नाम बता दीजिए। मनोज बंसल, महासचिव मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन नरेला। मनोज जी, क्या हुआ है आज बाज़ार में? दिल्ली पुलिस की जो दस्ता आया था और कोई नोटिस वगैरह दिया गया था आप लोगों को पहले या कोई जानकारी दी गई थी इस तरह की? आज दोपहर में 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की एक टीम हमारे मेन बाज़ार एरिया में आई। पूरे बाज़ार में बहुत हौच पौच हबड़ तबड़ का माहौल एकदम से बना। जानकारी आई कि ये अतिक्रमण हटाने के लिए ये टीम आई है, तो इससे पहले हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी भी प्रकार की, ना ही किसी ने हमसे संपर्क किया था। हमारी मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रही है। हमेशा सभी प्रशासन, चाहे दिल्ली पुलिस है, एमसीडी है, एसडीएम ऑफिस है, दिल्ली गवर्नमेंट है, सभी से हम हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। आज हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। कितना पुराना बाज़ार है ये? 1916 से भी पहले का बाज़ार है। यहाँ बहुत समय से, पिछले तकरीबन 100 वर्षों से व्यापार हो रहा है और ये नरेला का मेन पुराना बाज़ार है। जैसे दिल्ली नगर निगम आती है इंक्रोचमेंट के लिए, लेकिन आज दिल्ली पुलिस आई है, कितना नुकसान करके गए, क्या क्या सामान लेके गए? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, प्रशासन चाहे दिल्ली नगर निगम है चाहे दिल्ली पुलिस है, हम अतिक्रमण के फेवर में नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अतिक्रमण का सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है। मेन मुख्य बात क्या है, जहाँ अतिक्रमण है प्रशासन वहाँ से हटाए ना। हमारा ये मुख्य मार्केट है, मेन व्यापार स्थल है, यहाँ पे सभी दुकानें हैं, यहाँ कोई फड़ी नहीं है, कोई रेहड़ी नहीं है, कोई पटरी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ सभी अपने दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं और वो अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। जहाँ अतिक्रमण है, आप पिछले रोड पे जाइए, झंडा चौक पे जाइए, रामदेव चौक से वाई पॉइंट तक जाइए। नरेला में अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है कि अगर खुदा नहीं खास्ता किसी मरीज़ को एम्बुलेंस में लेके जाना पड़े, आप पौना घंटे के बिना नरेला से निकल नहीं सकते। जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पे तो प्रशासन का ध्यान है नहीं, हम व्यापारियों को नाहक परेशान किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक अनुरोध और करूँगा कि आप एक बार बाज़ार में जो अभी वस्तु स्थिति है वो आप एक बार दिखाएं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से पूरे नरेला क्षेत्र के वासियों को। और मैं ये सवाल करूँगा कि यहाँ कौन सी एनक्रोचमेंट है आप सब बताएं, ठीक है। दूसरा, मैं बार बार जो अभी भाई विकास ने कही, भाई श्री भगवान ने कही, मैं भी वही बात रखना चाहता हूँ, ये प्रॉपर
जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इस सड़क पर यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ अतिक्रमण वाली तो कोई बात है ही नहीं। हम लोग अपनी पैड़ियों पे अपना पानी के जग, शू रैक, इस तरह की सामान रखते हैं। उसके अलावा हमारा कोई सामान हम बाहर यहाँ फड़ी नहीं लगती है, पटरी नहीं लगती है। आज जैसे वो भगदड़ हुई तो उसमें वही सब सामान वो लेकर गए हैं, जिसका हम मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भरसक उसकी निंदा करते हैं। और जल्दी ही हम SHO साहब से समय लेकर उनसे मुलाकात करेंगे और उनके आगे हम अपनी एक बात रखेंगे। हम उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ कोई एनक्रोचमेंट नहीं है और कृपया करके हम व्यापारियों को तंग ना किया जाए। साथ ही हम उनसे अनुरोध करेंगे, नरेला क्षेत्र में जहाँ भी एनक्रोचमेंट है उस एनक्रोचमेंट को जल्द से जल्द दूर करवाया जाए। अगर दिल्ली पुलिस या MCD की एनक्रोचमेंट हटाने का जो मुहिम है, मेन बाज़ार मर्चेंट्स एसोसिएशन उसका समर्थन करती है, उसके लिए साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर साथ है। हम चाहते हैं नरेला से एनक्रोचमेंट हटे, लेकिन एनक्रोचमेंट हटे उसके नाम पे व्यापारियों को परेशान ना किया जाए। कितना इलाका है जहाँ पर जो अवैध तरीके से जो कब्जे किए जा रहे हैं? अवैध कब्जे से कब्जा नहीं है। अगर आप पूरे नरेला क्षेत्र में नज़र घुमा के देखें तो अपना रामदेव चौक से लेकर वाई पॉइंट तक, जो कि पूरा नरेला कवर हो जाता है, साथ में झंडा चौक का एरिया, सब जगह अतिक्रमण है। कहाँ अतिक्रमण नहीं है? एक एरिया मुझे बता दीजिए जहाँ अतिक्रमण नहीं है। तो विभाग कार्रवाई करता है वहाँ पर कभी? मेरी जानकारी में कभी नहीं आया। अगर कार्रवाई होती तो शायद अतिक्रमण कब का हट गया होता। मैं संजय बंसल। संजय जी, क्या हुआ है आज? कौन सा विभाग आया था यहाँ पर? आज हमारे नरेला पुलिस जो भी पूरा दस्ता यहाँ पे आया और आते के साथ एकदम हबड़ तबड़ से जो भी है, किसी के दुकान के बाहर कुछ रखा है या किसी का बोर्ड है या कुछ भी है वो उठाना शुरू हो गया। लोगों में हबड़ तबड़ मच गई और मतलब इसके कारण हर दुकानदार, हर एक कस्टमर परेशान रहा काफ़ी देर तक। किसी दुकानदार को कोई सूचना नहीं थी कि भाई कोई नोटिस है या कोई सूचना है, ना किसी एसोसिएशन के सदस्य से ना कोई पहले इतला थी, ना कोई आगे उनसे मिला। क्या सामान जो है सड़क पर रखा था या फिर दुकानों के बाहर रखा था? सड़क पर सामान कोई नहीं रखा था, अपनी दुकानों के बिल्कुल साथ में ही जो थोड़ा बहुत होता है उसी तरीके से रखा था। कोई ऐसा अंदर से कोई हमारी पटड़ी कोई या कोई रेडी या कोई इस तरीके का कोई ऐसा भीड़ भड़क्का वाली बात नहीं थी। और ये आज से नहीं, ये तो शुरू से ही इतना सा होता ही आया है। कोई ऐसे अलग से कोई ऐसी बात आज के दिन अलग से नहीं थी। व्यापारियों को परेशान करने की बात कही जाए इस मामले को लेकर तो ठीक रहेगी। आज ये व्यापारियों को परेशान करने वाली बात थी। कोई भी आदमी किसी एसोसिएशन, जब हमारी 15 साल से यहाँ पे एसोसिएशन है, हमारे प्रधान हैं, चेयरमैन हैं, उनसे आके मिलें या कोई बात बताएं तो उसका समाधान हो। हमारे को तो कुछ बताया नहीं गया। जैसे तो एकदम हमारे ऊपर से तो रेड सी डाल दी कि जैसे हम कोई चोर हैं या उचक्के हैं या कोई ऐसे हैं कि हमारे को कोई दुकानदार को कुछ समझा ही नहीं जाता। मेरा नाम श्री भगवान है, मेन बाज़ार का प्रधान हूँ मैं। तो आज पुलिस वालों ने एकदम से इतनी ज़्यादती की है बाज़ार के अंदर कि उसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता। हम सब व्यापारी हैं, अपने तरीके से व्यापार कर रहे हैं, बड़ी शांति से व्यापार कर रहे हैं और हमारे बाज़ार के अंदर तो सब बिल्कुल अनुशासन में काम करते हैं। आज पुलिस का दस्ता कम से कम 30 से 35 आदमियों का दस्ता आया और उन्होंने एकदम से इतनी आयतोबा मचा दी बाज़ार के अंदर। और सारी, जबकि हमारी जितनी भी डमियाँ होती हैं, शू रैक होते हैं, पानी का जग होता है, वो सब हम अपनी पैड़ियों के ऊपर ही रखते हैं, जो कि पैड़ी हमारी छज्जे के नीचे होती हैं। रोड पे हमारे बाज़ार के अंदर कोई भी एंक्रोचमेंट नहीं है। जो एंक्रोचमेंट है वो पिछले रोड पे है या झंडा चौक पे है, वहाँ जा कर के देखिए, आप पैदल भी नहीं निकल सकते। इसलिए आज बाज़ार के दुकानदारों को परेशान किया गया। इसका हम सख्त विरोध करते हैं, बहुत ही सख्त शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। अब जो आपकी एसोसिएशन है क्या कार्रवाई करेगी आगे? क्या कौन सा कदम उठाना चाहेंगे? हम SHO साहब से मिलेंगे, DCP साहब से मिलेंगे कि भविष्य में कोई ऐसी कार्रवाई बाज़ार के अंदर कृपया ना की जाए। हम अपने आप को अनुशासन में हैं, अनुशासन में रहेंगे। हम किसी भी एनक्रोचमेंट का कोई समर्थन नहीं करते हैं और ना बाज़ार में कोई एनक्रोचमेंट कर रखा है किसी ने भी। मेरा नाम विकास बंसल है। विकास जी, क्या समस्या हुई आज? आज अचानक से पुलिस की टीम आई और कोई भी हमारी एसोसिएशन को ना तो कोई नोटिस दिया ना कोई बात, और आते ही व्यापारियों का जो भी सामान रखा हुआ था उठाना चालू कर दिया, जिससे व्यापारियों में काफ़ी भगदड़ का माहौल हुआ। जितने भी बाज़ार में कस्टमर आए हुए थे वो भी थोड़ा व्यवस्थित उसमें परेशान रहे काफ़ी। तो
बात करी जाए इंक्रोचमेंट की, तो क्या मेन बाजार में इंक्रोचमेंट है? नहीं, ऐसा कोई बात है, ऐसी कोई एक वाली बात नहीं है। जो झंडा चौक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। रामदेव चौक देख लो आप, किसी अगर आज एम्बुलेंस को आना हो तो उसको पार करने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है नरेला के अंदर ही। तो मेन बाज़ार के अंदर ना तो 4 कार वगैरह कोई आती है अंदर, यहाँ तो उस तरफ जो है ना स्कूटर, मोटरसाइकिल और पैदल वाले यात्री ही आते हैं। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। बाहर की बात की जाए तो कितनी देर लगती है अगर जो नरेला में कोई जाए तो क्रॉस करने में नरेला? नहीं, नरेला को अगर क्रॉस करना है तो कम से कम 1 घंटे का समय लगता है उसको। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम सारा फैला हुआ है रोडों पे, तो अंदर तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन जो प्रशासन है, कभी बाहर की तरफ कार्रवाई करता है रोड पर? नहीं, प्रशासन और नगर निगम बाहर अगर ध्यान दें तो ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा नरेला के अंदर। अगर वे अपनी ड्यूटी तरीके से करें तो जाम का माहौल ही नहीं होगा नरेला के अंदर। तो और लगातार कई सालों से जो व्यापारी हैं वो इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से जो आज यहाँ पर हुआ, इस मामले को लेकर भी जो यहाँ की एसोसिएशन के लोग हैं वो एसएचओ नरेला व डीसीपी बारी उत्तरी दिल्ली दिवेश कुमार से मिलने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पर भी बात नहीं बनेगी तो आला अधिकारियों तक इस मामले को लेकर जाने की बात कही जा रही है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असलिंस के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।